हेलो गाइस गाइस, अगर आप क्लास 10th की स्टूडेंट हो और आगे आने वाले टाइम पे आप साइंस लेने वाले हो, फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट अगर आप लेने वाले हो, ठीक है, जिस पे आपका तीन सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ बताने वाला हूँ कि सिलेबस कंप्लीसन आप कैसे क्लास 11th और 12th का होल ईयर, क्लास 11 का और 12 का दोनों चीज़ें, दोनों सिलेबस कैसे आप क्लास 10th में ही पढ़ सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा यार। तो इस वीडियो का मोटिव यही रहेगा कि आपको एक मास्टर की टिप अपन दे पाएँ और की पॉइंट अपन आपको दे पाएँ। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, और आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम करता हूँ मेरे आई रिवाइज़ यू चैनल पे। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो। और भाइयों, आपको बताना चाहूँगा, जो भी अगर बच्चा है जिसको मदद की ज़रूरत है यार, उस तक ये वीडियो को पहुँचाओ, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है यार, 10th। अगर 10th में आप संभाल लिए तो 11th-12th भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए अपन बात करते हैं यार कि अपन कैसे कर पाएंगे क्लास 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीसन पूरा क्लास 10th में ही। तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला जो चीज़ आता है यार हमारे पास, वो होता है सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको सबसे पहला करना है। तो अगर मैं बात करता हूँ आपको क्लास 11th की, क्लास 11th का अगर मैं बात करता हूँ यार आपसे, तो क्लास 11th में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पे, वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिससे डायरेक्टली सवाल बनते हैं। और ये मैथ्स मैथ्स जैसे इजी सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। फिजिकल जो केमिस्ट्री होता है यार, वो बहुत ही इजी होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पूरा से पूरा चीज़ पढ़ के जाना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का कोई सा भी चीज़ आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। रही बात ये, अब अगर मैं बताना चाहूँगा आपको ऑर्गेनिक से रिलेटेड, दूसरा जो मेजर पॉइंट जो आता है वो ऑर्गेनिक होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल के बाद। तो ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन से लेकर जीओसी से लेकर क्लास 12th के जितने भी ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है, लास्ट के पॉलीमर्स तक, ठीक है, अप टू एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री, उस चैप्टर तक आपको पूरा क्लास 11th में ही अपडेट करना पड़ेगा यार सिलेबस को, ठीक है। और आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th में ही, ठीक है। 11th में आपको इंक्लूड करना है ये सब जो मैं आपको बताया उसको, और ये सब को आपको 10th में पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका 70% केमिस्ट्री का हो गया समझो, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे यार क्लास 11th में, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, अब आगे जो बात है वो सुनिए आप। फिजिकल और ऑर्गेनिक की बात तो हो गई। अब इनऑर्गेनिक की मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में आपको सबसे पहला जो चैप्टर करना है वो है केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स और ऐसे जितने भी चैप्टर हैं क्लास 11th के, वो सब करना है बस। एस ब्लॉक आपका ये हो गया। जो पीरियोडिक टेबल आपको बाद में करना है। बाद में क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं यार, वो सबको आपको स्टडी करना पड़ता है। अब जो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, वो आप अगर शुरू में ही याद करते हो तो आप भूल जाओगे, ये गारंटी है मेरा। जो भी जितना भी पढ़ लो, जितना भी रिवाइज कर लो, आप भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, एक स्मार्ट वर्क करना है। इसमें स्मार्ट वर्क क्या करोगे, आपको क्लास जब 12th के 6 मंथ 6 मंथ, जैसे जेई मेन्स आपको पेपर क्लियर करना है, जेई मेन्स क्लियर करोगे या जेई मेन्स अगर आपको क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो आपको जेई मेन से 6 मंथ्स पहले आपको इनऑर्गेनिक पकड़ना है। इनऑर्गेनिक पकड़ने का मतलब कौन कौन सा चैप्टर बोल रहा हूँ, क्लास 11th के जितने भी आपके ग्रुप वाले, जो भी एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो सब, ये सब आपको 6 मंथ्स पहले करना है और तब तक रिवाइज करते रहना है आपको 6 मंथ तक। तो आपका इनऑर्गेनिक कहीं भी दिक्कत नहीं करेगा। तो ये तो रहा भाई क्लास 11th और क्लास 12th का दोनों मिक्स करके मैं जो बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहिए। तो ये क्लास 11th का केमिस्ट्री ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ आपको, अगर मैं बात करना चाहूँ आपको फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है यार फिजिक्स में, फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है आपका कि बेसिक चीज़ें, यूनिट्स और डायमेंशन, जो आपका क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है उसको रट डालो, ठीक है ना। जेई मेंस दो ही कारण से क्लियर नहीं होता यार, या तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको डायमेंशंस में प्रॉब्लम होगी, उसके क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स हैं वो सब में प्रॉब्लम होगी आपको, या फिर अगर आपको यूनिट्स आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा। बस वही दिक्कत है। बट ज़्यादातर मैं जो देखता हूँ यार, कॉन्सेप्ट तो आता है बच्चों को, बट क्या दिक्कत होता है यूनिट्स में। तो यूनिट्स में खेलना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है यूनिट्स, और जो बेसिक मैथ्स होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो आपको काम करना पड़ेगा, इसके बाद मैकेनिक्स, पूरा मैकेनिक्स, क्लास 11th का फुल मैकेनिक्स और क्लास 12 का फ्लूइड, और फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिजिक्स में आपको सिर्फ क्लास 11 से इतना ही चीज़ें करना है।
अब रहा बात मैं क्लास 12th का फिजिक्स की बात करता हूँ, तो क्लास 12th के फिजिक्स में आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है। क्लास 11th में आप कुछ करो या मत करो, आपको मैकेनिक्स जो होता है वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको करना पड़ेगा क्लास 11 से, और क्लास 12 से होल फिजिक्स आपको करना पड़ेगा क्लास 10th में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार। अगर आप क्लास 10th में इतना कर लेते हो तो आप मीन्स बहुत ही ऊपर लेवल पे होगे और आप आसानी से आईआईटी जेईई क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिजिक्स की रही बात, यही मैं बोलना चाहूँगा। और मैथ्स में क्या होता है यार, मैथ्स जो होता है आपको डिमांड करता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस डिमांड करता है, और प्रैक्टिस में आपको क्या प्रैक्टिस करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैथ्स में कोई इसमें छूट नहीं है यार। क्लास 10 से ही आपको 11th का मैथ्स, अगर आप 12th नहीं कर पा रहे हो तो उससे पहले क्लास 11th का मैथ्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्लास 11th में क्या दिक्कत आता है, जब लिमिट्स के चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जब लिमिट्स के चैप्टर स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे आपको 12th का भी स्टार्ट कर देना है। 12th कैसे स्टार्ट करोगे, लिमिट से पहले आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ना है। लिमिट से पहले आपको, लिमिट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लिमिट से पहले आपको क्या पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन अगर आप जैसे ही पढ़ते हो उसके बाद आपका जितने भी क्लास 12th के टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12th के मैथ्स में, वो आपको करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। एज जैसे उसमें मेंशन किया गया है उस स्टेप वाइज चलना है आपको। तो मैथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता यार, यही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है। और आप क्लास 10 से लगे रहोगे तो आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा आपका मैथ्स, और नो डाउट कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा आने वाले टाइम पे। अगर आप क्लास 10th में इतना प्रेशर लेके अगर आप पढ़ते हो यार, तो आपका क्लास 11th और 12th में बहुत ही आसानी से ज़िंदगी सफल होने वाला है, ये सोच लो। ठीक है, क्लास 10th भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार, क्योंकि अगर क्लास 10th में आप नहीं करोगे तो आपको पैसा फेंकना पड़ेगा, और पैसा फेंकोगे भी अगर मगर, फिर भी आपको अच्छा पढ़ाई नहीं मिल पाएगा यार। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप पैसा दोगे तो आपको समझ भी आएगा। बहुत सारे जगह ऐसे भी होते हैं। तो आपको क्लास 10 से ही समझ आना चालू हो जाएगा। अगर आप क्लास 10 से स्टार्ट करते हो ये सब, तो आपको 11th और 12th में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, और आप अच्छा एक कॉलेज सिक्योर कर पाओगे। तो और आपको मैं लास्ट में कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ यार, जो मेन की पॉइंट्स की जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था वो ये है कि अगर आपको क्लास 10th में 10 मंथ अगर आपको मिल रहा है, तो आप उनमें से 3 आवर्स आपको डेली देना है यार। 3 आवर्स से 4 आवर्स आपको डेली देना है। किस पे, 11th और क्लास 12th के सिलेबस के ऊपर। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, और इसका इंटेंशन बहुत ही क्लियर हो गया होगा पिछले जो आपको इतनी सारी मैं अभी बातें बताया उस पे। इसलिए आपको 3 से 4 घंटा आपको देना ही है। अगर आपको 10 मंथ्स मिल रहा है यार, ठीक है, अगर आपको 10 मंथ्स मिल रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको 10 मंथ्स मिल रहा है क्लास 10th में, तो आपको क्या डिवाइड करना है वो देखें। 10 मंथ्स में आपको 10 मंथ्स में आपको डिवाइड कर लेना है 4 + 4 + 4 2। ओके, तो पहले 4 महीने में आपको 11th ख़त्म करना है सिलेबस, और उसके बाद वाले 4 महीने में आपको 12th ख़त्म करना है, और दोनों का रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से ये 2 महीने में करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, ये टिप और ये ट्रिक, ये स्मार्ट वे आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दिया, मेन चीज़ आपको मैं बता दिया। अब आप, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे बात को सीरियसली लेंगे, और जो सीरियसली लेंगे यार वो बहुत ही ऊपर चले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ भाई वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ वो आप मानो, और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है इससे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ यार, और अब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें यार। छोटा चैनल है बट बहुत ही अच्छे क्वालिटी टॉक्स हैं यार यहाँ, और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने का कोशिश करता हूँ यार। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।